जय गुरुदेव। मैं रवि कुमार चौरे बीएसएनएल में असिस्टेंट इंजीनियर रह के रिटायर हुआ हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग का 2011 से टीचर हूँ और योगा प्राणायाम से तो 95 से जुड़ा हुआ हूँ। योगा प्राणायाम से जुड़ने के उपरांत भी मैंने एक चीज़ महसूस की है। जैसे यहाँ पर मैं आया इस प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में, तो शरीर शुद्धि, योगा प्राणायाम तो मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन शरीर शुद्धि मतलब श्वासों के द्वारा हमारे शरीर में जो टॉक्सिफिकेशन तो काफ़ी निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारे खान पान के कारण ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है कि जो हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तकलीफ़ देती है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारे अस्तित्व का आधार, जिसके अस्तित्व के 7 स्तर हैं, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेतना, जिसमें शरीर हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर वो स्वस्थ रहेगा, ये हमारा सबसे बड़ा सुख है। तो क्या होता है कि बहुत सी भोजन में अशुद्धि होने के कारण और अशुद्धियों के साथ साथ कि आज जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो उतना जिसका कहना है कि स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इससे हमारे शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। उन विकारों का निकलना शरीर में निरंतर जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मतलब क्रियाएं कराई गई, जैसे जल नेति और शंख प्रक्षालन। जल नेति के द्वारा हमारे मतलब श्वास की प्रक्रिया को बहुत सरल और सहज कर दिया उनने। उसके बाद शंख प्रक्षालन के द्वारा हमारे आंतों का शुद्धिकरण हुआ और उसके साथ साथ मृदा लेपन और तेलीय जो लेपन किया, उससे भी हमारे शरीर में बहुत सी नस मतलब हमारी जो स्नायु तंत्र को मतलब स्नायु तंत्र में जो विकार थे उनको धीरे धीरे शरीर उससे हमारा निर्मल हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है मतलब अल्टीमेट और हमारे शुद्धिकरण मतलब शरीर में शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और तीनों में जो एकात्मकता लाने के लिए हमारे शरीर का से विकारों का दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। जिससे और एक और चीज़ कहना कि हमारे मन में शांति आज जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए कि शांति। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सबसे इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में शांति ही मतलब लोगों की चली गई है ना। तो जब आपका शरीर में से ये विकार मतलब स्वस्थ हो जाएगा। और डाइजेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि पाचन तंत्र अगर सही नहीं है आपका, तो आपके शरीर में कई तरह के विकार होंगे। तो ये जो प्रक्रिया पूरी जो शरीर शुद्धि है, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और पाचन तंत्र अगर मजबूत है तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, हमारे मतलब शरीर में ऊर्जा का अधिक संचार होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप इस प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन पे एक प्रकार से हमने जीवन को सिंथेटिक बना लिया है। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों का उपयोग करने के कारण हम जो जिसको कहना चाहिए शंकर जिस चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमने अपना ली है और प्रकृति से हम दूर होते गए। तो यह प्राकृतिक चिकित्सा आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। आपकी सोच, आपके मनोभावों को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, माना कि अंधेरा बहुत है, माना कि अंधेरा बहुत है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो हमारे आचार्य जी और ऐसी बहुत सी संस्थाएं जो लगी हुई है मनुष्य को इन विकारों से मुक्त करने के लिए, और ये जो दीप जलाया है, मैं चाहता हूँ कि ये इस दीप ये सूरज के रूप में पूरे विश्व में फैले। मैं ये कामना करता हूँ। हाँ, जनरली मेरे को पाचन की समस्या थोड़ी सी रहती थी। तो यहाँ आने के बाद मतलब डाइजेशन सिस्टम बहुत परफेक्ट हुआ। मतलब काफ़ी
हल्का महसूस कर रहा हूँ और मन शांत है। मन तो शांत रहता था पहले भी, क्योंकि मैं योग प्राणायाम खुद आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। लेकिन जो अशुद्धियों के कारण कहीं ना कहीं हमारे खान पान में कहीं कुछ हो जाता है ऐसा, तो उसके कारण जो चीज़ें थोड़ी सी लयबद्धता हमारे उसकी चली गई थी, तो वो वापस आ गई है। अशोक भाई आना है।